जल ही जीवन है। ये कहावत तो हम बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, परंतु क्या कभी किसी ने इस पर विचार किया है? क्या कभी ने सोचा है कि बिना जल के जिंदगी कैसी होगी? नहीं ना। तो दोस्तों, अब सोचना शुरू करें और सतर्क हो, क्योंकि अगर हमने अपने जीवन शैली में बदलाव नहीं लाया तो बहुत जल्द चेन्नई जैसा हाल इस संपूर्ण पृथ्वी का होगा, जहां भूमिगत पानी के अभाव में पानी तक खरीद कर पीनी पड़ेगी। सदनामा का 20 मई 2022 का संपादकीय बूंद बूंद पानी को तरसने की बारी आप श्रोतागणों के समक्ष पानी की समस्याओं से जूझ रहे क्षेत्रों की छवि को स्पष्ट करता है। इसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल ने। तो आइए एक बार फिर उप संपादक सुनीता चक्रवर्ती संग आप भी संपादकीय सुने और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए अब संपादकीय सुनते हैं। सियासत और विरासत को छोड़िए, ये तो बाद में भी संभल जाएंगे। अभी प्रकृति के तेवरों को देखिए और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना छोड़िए, अन्यथा न राम बचाने आएंगे और न अल्लाह। सब झुलस जाएगा। बूंद बूंद पानी को तरस जाएगी मनुष्य प्रजाति, फिर चाहे वो हिंदू हो या ना हो, क्योंकि धरती के नीचे का पानी लगातार समाप्त हो रहा है और धरती की सतह तवे की तरह तपने लगी है। कांग्रेस के चिंतन शिविर और ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे जैसे मुद्दों के बीच ये खबर कहीं दबकर रह गई है कि चेन्नई में भूमिगत जल पूरी तरह समाप्त हो गया है और देश की राजधानी दिल्ली का पारा 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ये सब किसी राजनीतिक दल की वजह से नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली और कुप्रबंधन की वजह से हुआ है। अब खतरा ये है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को मंदिर, मस्जिद और मजहब तो सौंप सकते हैं, लेकिन पीने का पानी नहीं। जब पानी नहीं होगा तब इन सब चीज़ों का हम क्या करेंगे? यह सोचकर दिल बैठने लगता है, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। चेन्नई के इर्द गिर्द समुद्र है, लेकिन जमीन के नीचे 2000 फीट तक पानी का नामो निशान नहीं है। हमने शहर को इस तरह से विकसित किया है कि जमीन का पोर पोर सीमेंट और कंक्रीट ने खा लिया है। जमीन के भीतर वर्षा का जल जाता ही नहीं है। फलस्वरूप पानी का प्राकृतिक भंडार धीरे धीरे समाप्त हो गया और हमें कानों कान खबर तक नहीं हुई। पानी विहीन चेन्नई को आप उठाकर किसी दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। आप वहाँ पानी दूसरी जिन्सों की तरह खरीद कर पीना पड़ेगा। प्रकृति के साथ खिलवाड़ का चेन्नई एक नमूना भर है, जबकि हालात पूरे देश और दुनिया में लगातार बिगड़ रहे हैं, खास तौर पर भारत में भूमिजल की स्थिति शोचनीय है। देश में भूजल विकास की स्थिति 58% है और विभिन्न क्षेत्रों में भूजल का विकास समान नहीं है। देश के चयनित क्षेत्रों में भूजल के तीव्र विकास के कारण भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप भूजल के स्तर में कमी एवं तटीय क्षेत्रों में समुद्र जल का अवांछित प्रवेश हुआ है। 5723 प्रशासनिक इकाइयों या ब्लॉक या तालुक या मंडल या जल विभाजकों में 839 इकाइयाँ अत्यधिक शोषित, 226 इकाइयाँ क्रांतिक, 550 इकाइयाँ अर्धक्रांतिक, 4078 इकाइयाँ सुरक्षित एवं 30 इकाइयाँ लवणीय हैं। आपको बता दें कि भूजल का 2% हिस्सा उद्योगों में उपयोग किया जाता है। शहरों में जल की 50% और गांवों में जल की 85% घरेलू आवश्यकता भूजल से पूरी होती है। मुझे याद है कि आज से कोई 55 साल पहले हमारे स्कूल के कुएं में भूजल 4 हाथ की गहराई पर मिल जाता था, लेकिन आज उसी स्कूल में भूजल पाने के लिए 700 फीट गहरी खुदाई करनी पड़ रही है। चेन्नई में पहले 200 फीट की खुदाई करने पर भूजल उपलब्ध था,
किंतु आज 2000 फीट नीचे जाने के बाद भी पानी की बूंद नहीं मिल रही है। कमोवेश यही स्थिति पूरे देश की है। देश में सतही जल की मात्रा भी लगातार कम हो रही है। हमारी नदियाँ सूख रही है, तालाब मर रहे हैं, लेकिन इसके जिक्र किसी को नहीं है। सब मुगलों और अंग्रेज़ों के ज़माने का भारत बदलने में लगे हैं। दिल्ली में गर्मी के कहर ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रविवार को दिल्ली में तापमान 49 डिग्री के पार पहुंच गया। गर्म और शुष्क पछुआ हवा से प्रभावित दिल्ली में लू का प्रकोप चरम पर पहुंच गया है। गर्मी के सितम ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। अकेले दिल्ली ही नहीं, देश का एक बड़ा हिस्सा इसी तरह की परेशानी झेल रहा है। दुर्भाग्य ये है कि हम सूरज के तेवरों को कम करने के उपाय खोजने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा एयर कंडीशनर बनाने और इस्तेमाल करने की होड़ में शामिल हैं। हम प्रकृति से समझौता नहीं करना चाहते, जूझना चाहते हैं। हम धरती पर हरियाली का प्रतिशत नहीं बढ़ाना चाहते। हम आसमान से बरसने वाले पानी धरती को वापस नहीं लौटाना चाहते। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? एक दिन पराजय हमारी ही होगी। जिस देश में डगडग रोटी पकपक नीर उपलब्ध था, उसी देश में अब रोटी और पानी डगडग क्या मीलों मील दुर्लभ हो गया है। पीने का पानी की तमाम घोषणाएं प्यास नहीं बुझा पा रही है। 150 मिलीलीटर पानी 5 रुपए में बिक रहा है। जो प्रकृति का उपहार था, वो अब बाजार का माल बन चुका है। इंदौर जैसे शहर में पानी की किल्लत इतनी है कि प्रति परिवार पीने और निस्तार के पानी के लिए कम से कम 1000 रुपये महीना अलग से देना पड़ रहा है। आधे से अधिक शहर को पानी टैंकरों के जरिए मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन शहरों को स्मार्ट बनाने की धुन में डूबी सरकारों को इस घोषित और अघोषित संकट की फिक्र ही नहीं है। सब कुछ भगवान के भरोसे चल रहा है। भीषण जल संकट के चलते भारत में पानी का कारोबार तेजी से पनप रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि कभी निःशुल्क मिलने वाला पानी अब बकायदा बिकता है? पीने का पानी साल दर साल एक कारोबार में बदल गया है और 50 साल के अंदर 1.80 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस बन गया है। वही ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक 2023 तक ये इंडस्ट्री 4.5 लाख करोड़ तक का कारोबार कर सकती है। ये आंकड़े आपको इसलिए नहीं चौंकाते क्योंकि आप आज पानी खरीदने की स्थिति में हैं, किंतु जब यही पानी पेट्रोल और डीजल की तरह पानी के पंपों से मिलने लगेगा, तब आपको नानी याद आएगी। और बहुत ज़्यादा दिन नहीं है जब गांव-गांव, शहर-शहर में सरकार पानी के पंपों का आवंटन करे और एक नए कारोबार को सृजित करने का श्रेय लूटने की कोशिश करे। आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारी सत्ता और सियासत की प्राथमिकताएं बदली जाए। उन्हें मंदिर, मस्जिद, मजहब से बाहर निकालकर रोजी रोटी और पानी की तरफ वापस लाया जाए। अन्यथा जो स्थितियां बनने वाली है, उसमें न राम काम आएंगे और न अल्लाह। सब इधर उधर जान बचाते फिरेंगे। जो लोग आज बात बात पर सड़कों पर जुलूस और प्रदर्शन करने के लिए सहज उपलब्ध है, वही है पानी करते न दिखाई दे तो कहिएगा। तो ये था दोस्तों 20 मई 2022 का संपादकीय बूंद बूंद पानी को तरसने की बारी। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर अगले संपादकीय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार।